जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव जी मूत वाहन भगवान की जय हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। सबसे पहले सभी माताओं बहनों को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के बच्चे सुखी रहें, समृद्ध रहें। जिन माता बहनों को संतान की इच्छा है उन्हें परमपिता परमेश्वर की कृपा से जल्दी से संतान प्राप्त हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है। सभी माताओं बहनों को आज हम सुनाने जा रहे हैं जितिया व्रत की कथा। माताएं और बहनें आज के दिन अपने संतान की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत रखती हैं और भगवान जी मूत वाहन की विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी व अष्टमी तिथि में इस व्रत को रखा जाता है, जिसमें भगवान जी मूत वाहन की पूजा होती है। व्रत की कथा का पाठ किया जाता है, सुनी जाती हैं या दूसरों को सुनाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कथा का पाठ करने से भगवान की कृपा से सभी की संतान दीर्घायु होती हैं और साथ ही उनके जीवन में राजा के समान सुखों की प्राप्ति होती है। जितिया व्रत की कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो कृपा पूर्वक कहिए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में यह विचार किया कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कोई निर्णय नहीं कर पाई, तब गौतम जी के पास अपने प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए चली गई और जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम ऋषि आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन स्त्रियों ने मस्तक झुकाकर सादर प्रणाम किया। इसके बाद स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रह पाएंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके हमें बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे स्त्रियों, मैं आपसे वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। तब गौतम ऋषि ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर सभी पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गई और उन्होंने धौम्य ऋषि से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा ऐसा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक बताइए। तब धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य बोलने वाला, सत्य के आचरण करने वाला समदर्शी जी मूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गए और वहीं रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था और वह रोती हुई कहती जा रही थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जी मूतवाहन को तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, माता, आपका बेटा कैसे मरा है। तब बूढ़ी माता ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। वह प्रतिदिन प्रत्येक घर के एक बच्चे को आकर खाकर जाता है और आज मेरे बेटे की बारी है। उस बूढ़ी माँ की बात सुनकर दयालु राजा जी मूतवाहन ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो और इंतजार करो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था और उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा जी मूतवाहन का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ देव के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम कोई और हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ।
पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना बेकार है। तुम बस अपनी इच्छा के अनुसार मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, मेरी माता का नाम शैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और मेरा नाम जीमूतवाहन है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब पुनर्जीवित हो जाएं। ऐसा कोई उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। फिर धौम्य ऋषि ने उन स्त्रियों को आगे बताते हुए कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को इस प्रकार वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले और वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की अस्थियों पर बरसा दिया। ऐसा करने से वे सभी लोग जीवित हो गए और जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां रहने वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया और उस समय राजा के शरीर की शोभा भी दोगुनी हो गई। राजा की व्याकुलता देखकर गरुड़ ने फिर से कहा कि मैं अब संसार के कल्याण के हेतु एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं तरलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की ओर कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की वृद्धि भी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें। यह व्रत शुद्ध अष्टमी को ही किया जाता है और नवमी में पारण किया जाता है। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा, यानी कि व्रत खंडित हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जीमूतवाहन राजा को वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ वापस अपने नगर को लौट गए। धौम्य ऋषि द्रौपदी सहित अन्य स्त्रियों से कहने लगे, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे तो दीर्घायु होते ही हैं, लेकिन उनका सौभाग्य भी अटल रहता है। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से जो मैंने बताया है यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलक्षित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और वृक्ष के खोते में, यानी कि जो कोठर बन जाते हैं, उसमें बैठकर सियारिन ने भी इस व्रत को किया। और फिर एक जगह पर जीतिया व्रत की कथा का पाठ हो रहा था तो वह चील भी उस ब्राह्मण के मुख से जीतिया व्रत की कथा सुनकर आई और पीपल के कोठर में बैठी अपनी सखी सियारिन को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुन ली थी कि तभी उसे भूख लग आई और मारे भूख के वह बेचैन होकर इस कथा को बीच में ही अधूरा छोड़कर उसी समय शव से भरे शमशान में जा पहुंची, जहां पर एक चिता जल रही थी, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं जली थी। और वहां उसने पेट भरकर मांस का सेवन किया और उधर चील बिना कुछ खाए पिए रही। और सवेरा हो गया। सवेरा होते ही वह गौशाला में गई, वहां गऊ का दूध पिया। इस तरह उसने नवमी को व्रत का पारण किया। कुछ दिनों के बाद चील और सियारिन दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन बड़ी हुई और चील छोटी। इस तरह वे दोनों शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के साथ विधि विधान पूर्वक ब्याही गई।
पूर्व जन्म के कर्म फल से मृग नयनी रानी हुई। वह जिस भी संतान को जन्म देती वह संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 पुत्र उत्पन्न किए और वे सभी हष्ट पुष्ट और जीवित थे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्या के मारे राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं। अर्थात उसके कहने का मकसद था कि इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के कई प्रयत्न किए। फिर मंत्री ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने सिपाहियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता अर्थात मंत्री की पत्नी के पास भेज दी। किंतु वे 8 सिर तो बहुमूल्य हीरे जवाहरात बन गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको इस बार भी जीवित देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उससे पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसके बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते, जीवित ही रहते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन थी। हमने और तुमने एक साथ जीवित पुत्रिका का व्रत रखा था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने विधि पूर्वक व्रत रखा और इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे जीवित नहीं बचते। रानी, अगर अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका के व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। मैं तुम्हें यह सत्य कह रही हूँ। और तब उसके कहे अनुसार रानी ने भी इस व्रत को किया और तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां जो चिरंजीवी संतान चाहती हों वे जीवित पुत्रिका के इस पवित्र व्रत को करें और कथा का पाठ करें। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं जीतिया व्रत के दिन ही सुने जाने वाली सुखिया और दुखिया 2 बहनों की कथा। एक बार की बात है, 2 बहनें थीं जिनमें एक का नाम सुखिया था और दूसरी बहन का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और हमेशा दुखी रहा करती थी। वहीं उसकी बहन सुखिया अमीर थी और अपने नाम के अनुरूप बड़ी ही सुखी रहती थी। समय आने पर दोनों का विवाह हुआ। सुखिया और दुखिया एक ही गांव में ब्याही गई क्योंकि सुखिया बहुत अमीर थी और दुखिया बहुत गरीब थी। इसीलिए दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में कामकाज किया करती थी। उसके घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती, बर्तन साफ करती, यानी जो भी घर के रोजमर्रा के काम होते हैं वो सारे किया करती थी। फिर जो खाना बच जाता था वह बासी खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों के बच्चे बड़े हो गए। सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया को भी 2 पुत्र हुए। अब जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उसमें से जो खुर्दी निकली यानी भूसी निकली उसने वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल थे उसने उन्हें अपने घर ले जाने के लिए एक किनारे रख दिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया, सब काम कर दिया। अब अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर चली गई। फिर खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाकर उसने खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात ही बीती थी कि किसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। दुखिया सोचने लगी कि इतनी रात गई, भला कौन मेरे दरवाजे पर आया होगा। तब उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी माँ उसके घर के द्वार पर खड़ी हुई है। लेकिन उसके बूढ़ी होने के बाद भी उसके चेहरे पर जो तेज था उस पर आंखें टिकाना मुश्किल था। तो दुखिया ने पूछा कि अम्मा, आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तब वह बूढ़ी माई बोली कि बेटी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उन बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माई, हम लोग बहुत गरीब हैं और मैंने तो आज खुर्दी का चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, क्या आप वह खा लेंगी? तब बूढ़ी माई बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग के डंठल ले आई और बूढ़ी माई को खाने को दे दिए। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद बोली, बेटी,
मेरा तो पेट भर गया, लेकिन मुझे रात के अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं देता। इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर वापस भला कैसे जा पाऊंगी। तो दुखिया बोली, माँ कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह जब हो जाएगी तो अपने घर चली जाना। इस तरह वह बूढ़ी औरत उस रात दुखिया के घर में ही सो गई। लेकिन यह क्या, थोड़ी देर के बाद उठकर बूढ़ी माई फिर कहने लगी, बेटा मुझे तो दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया बोली, माँ जी मेरे घर में तो कोई सुविधा है नहीं, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए, मैं सुबह साफ कर दूंगी। बूढ़ी माई पूछने लगी, बेटा भड़ करें या छर करें? दुखिया को बहुत जोर से नींद आ रही थी, तो नींद में ही वह बोली, माँ जी भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। और फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई ने फिर से जगा कर पूछा कि बेटी अब एक बात और बताओ, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? दुखिया की आंखों में तो नींद इतनी भरी हुई थी कि उसे जागना और जवाब देना मुश्किल हो रहा था। मारे नींद के उसने कह दिया कि माँ आप मेरे सिर में ही अपने हाथों को साफ कर लो। ऊपर जब सुबह हुई तो दुखिया ने जो कुछ देखा वह उसे एक सपने की तरह लगा। उसे लगा शायद उसने कोई सपना देखा होगा जिसमें सपने में कोई आया होगा। उसने और ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और वह नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाई और उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों से होते हुए जो पानी नीचे टपक रहा था, बह रहा था, वह सोने का बन गया। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई और कहने लगी कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की वह सारी बात याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर की ओर चली, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, क्योंकि रात में एक बूढ़ी माई उसके घर पर आई थी। पहले उसको साफ करना चाहिए। और जब वह भागकर अपने घर में गई तो वहाँ क्या देखती है कि उसके घर का हर कोना हीरे जवाहरात से जगमगा रहा था। यह देखकर दुखिया बड़ी हैरान हुई, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसे विश्वास हुआ तो वह बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि यह सब तो जी मूतवाहन बाबा की कृपा है, जो माता का रूप धरकर मेरे घर पर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। इस तरह जी मूतवाहन बाबा की कृपा से दुखिया अमीर हो गई। अब उसे किसी के घर जाकर काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो वह उस दिन सुखिया के घर का काम करने नहीं गई। दुखिया ने भी जीतिया का व्रत रखा। तब उसने अपना व्रत पूरा किया और अपने बेटे से बोली कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह मापने के लिए कि यह सोना भला कितना होगा। उसका बेटा बड़ी खुशी से चहकता दौड़ता सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा कि मौसी मौसी एक बार तराजू दे दो। तब सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तोलना है? तो वह बच्चा बड़ी खुशी से बोला, मौसी मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मेरी माँ तोलेगी। बच्चे की बात सुनकर सुखिया हंसते हुए बोली, अरे बेटा खाने को तो तुम्हारे घर में कुछ है नहीं और तुम्हारी माँ सोना तोलेगी? अरे झूठ बोलो तो कम से कम ऐसा तो बोलो कि जो खप जाए, तुम झूठ बोल रहे हो। तब वह बालक बोला, नहीं मौसी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब तो सुखिया सोचने लगी कि अगर यह कह रहा तो हो ना हो यह बात सच हो। जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर तुलेगा। इसीलिए उसने तराजू के नीचे समझदारी से और चालाकी से गोंद लगा दिया, ताकि जो कुछ भी तराजू में तोला जाएगा वह थोड़ा बहुत तो उसमें चिपकेगा ही चिपकेगा। उधर दुखिया जब तराजू में सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। और जब उसका बेटा तराजू अपनी मौसी को वापस करने गया तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखने लगी। उसे तराजू में कुछ सोने के टुकड़े चिपके हुए दिखाई दिए। अब तो सुखिया सोचने लगी कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, पता नहीं चोरी की होगी या डाका डाला होगा, इसीलिए तो वो कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। मुझे खुद ही जाकर वहाँ सच्चाई का पता करना चाहिए। यह सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाकर देखने लगी कि आखिर उसके पास सोना आया तो आया कहाँ से। उधर जब सुखिया ने दुखिया के घर जाकर देखा और पूछा कि बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम्हें तोलने के लिए तराजू लेना पड़ा। तब भोली भाली दुखिया, जो कि छल कपट नहीं जानती थी, अपनी बहन से विनम्रता से सारी बात बताने लगी। वह दिल की बहुत भोली और स्वभाव की बहुत सरल थी।
उसका मन भी सच्चा था, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं छुपाया और सारी बात एकदम सच सच अपनी बहन सुखिया को बता दी। सुनकर सुखिया के मन में भी लालच आया और दुखिया के पास तो हमसे भी अधिक धन आ गया। अब अगले जितिया के व्रत में मैं भी खुर्दी का चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाऊंगी। और फिर अगले साल जितिया का व्रत आने पर दोनों बहनों ने उसी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी और अधिक धनवान बनने के लालच में वह चावल फटक रही थी, साफ चावल फेंक रही थी और खुर्दी अपने पास रख रखी थी। और फिर उसने अपनी बहन दुखिया की तरह साग भी चुना। साग को तोड़कर उसने साफ और ताज़ी पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और फिर वही बनाया। खा पी कर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई, लेकिन उसकी आंखों में तो नींद का कहीं नाम भी नहीं था। वह तो अपनी बहन दुखिया के द्वारा बताई गई बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब तक बूढ़ी माई उसके दरवाजे पर आई। और इसी बीच आधी रात के समय उसके दरवाजे पर भी खटखटाहट हुई तो वह भाग कर गई, दरवाज़ा खोला और उसकी आंखों में तो नींद भी नहीं थी और ना ही वह सो रही थी, लेकिन फिर भी वह नींद में होने का दिखावा करके दरवाजे के अंदर से ही पूछने लगी, कौन है? बाहर दरवाजे पर वही बूढ़ी माई थी जो पिछली बार उसकी बहन दुखिया के घर पर आकर उसे धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गई थी। तो बूढ़ी माई दरवाजे से बोली, बेटी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो सुखिया बोली, माँ जी मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माई बोली, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी, वही दे दो। सुखिया ने तो पहले से ही थाल में खुर्दी के चावल और डंठल का साग परोस रखा था, तुरंत लाकर उसने बूढ़ी माई को दे दिया। बूढ़ी माई ने वह खा लिया। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी रात बहुत हो रही है, मैं इतनी रात को अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं देता। तो सुखिया बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाइए। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई बोली, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? सुखिया बोली, माँ जी वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माई ने फिर से पूछा कि बताओ बेटी, छरछर करें या फड़फड़ करें? और उस समय सुखिया को याद ही नहीं आया कि उसकी बहन दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ जी छरछर कर दीजिए। अब बूढ़ी माई ने फिर पूछा, अच्छा बेटी बता तो मैं अपने हाथों को कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया को इस बात का अच्छे से ध्यान था। वह बोली, माँ मेरे सिर में साफ कर लीजिए। अब बूढ़ी माई ने अपने हाथ सुखिया के बालों में साफ कर लिए। जब सुखिया सुबह उठी तो क्या देखा, उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था। घर की और अपने सिर की ऐसी हालत देखकर सुखिया बहुत हैरान और दुखी हो गई और उसे बहुत क्रोध भी आ रहा था। तब मारे गुस्से के उसने अपनी बहन दुखिया को आवाज़ लगाई, बड़ी तेज चिल्लाई और गुस्से से कहा कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया ने पूछा, बहन तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया बोली, मैंने तो छरछर बोला था। तो दुखिया कहने लगी, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, भला किस चीज़ की कमी थी तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुमने लालच किया। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जीमूत वाहन बाबा यह सब जानते थे, इसीलिए भेष बदल कर वे मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरी दुर्दशा देखकर मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मेरे घर में धन के भंडार भरे, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसके बावजूद तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग दिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए तो मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग दिया था। तुमने तो अपने घर पर आए हुए भगवान का खूब अपमान किया। सब कुछ होते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तुम्हें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जीमूत वाहन बाबा तो अंतर्यामी है, वे सबका हाल जानते हैं, इसीलिए वे तुम्हारा भी हाल जानते थे और तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। अब क्यों रो रही हो? तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कहानी जो जितिया व्रत में सुनी जाती हैं। और जो भी जितिया के व्रत को विधि विधान से करता है उनकी मनोकामनाएं 101% पूरी होती हैं और जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। जितिया व्रत के दिन जो श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है और अपनी मनोकामना के लिए जीमूत वाहन बाबा से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना जीमूत वाहन बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जीमूत वाहन बाबा की जय। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव के साथ साथ जीमूत वाहन बाबा की जय ऐसा भी लिखें और जीवित पुत्री का व्रत की भी जय हो ये भी लिखें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।